दोस्तों, भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से आपको एक दो नहीं बल्कि कई मशहूर ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा अब शुरू किए जाने वाले हैं। और किन किन ट्रेनों का आपको संचालन कहां से कहां के लिए आपको देखने को मिलने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुजफ्फरपुर से चलने वाली लंबी दूरी की नई ट्रेन और साथ में कई ट्रेनों का विस्तार के बारे में इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर जंक्शन को एक दो नहीं बल्कि कई ट्रेनों के संचालन की अनुमति दे दी है और इस ट्रेन का संचालन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए मुजफ्फरपुर से और भी कई लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन अभी फिलहाल में भारतीय रेलवे द्वारा की जाती है। लेकिन अगर सबसे मोस्ट पॉपुलर में अगर काउंट करें तो मुजफ्फरपुर से दिल्ली यानी कि मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली को जोड़ने के लिए कई और ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर जंक्शन से ज्यादातर लोग दिल्ली के लिए सफर करते हैं और उन लोगों के लिए भारतीय रेलवे द्वारा बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक नई स्पेशल ट्रेन का भी संचालन रेलवे द्वारा शुरू किए जा रहे हैं, जिसका संचालन आपको मुजफ्फरपुर जंक्शन से देखने को मिलेंगे। और मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच आपको 1:25:57 सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस का भी संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं और उस ट्रेन में आपको लंबे वेटिंग देखने को मिलते हैं। साथ में उसमें आपको भीड़ भाड़ सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों। तो मुजफ्फरपुर से दिल्ली के बीच जो जिन ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं उसमें भीड़ भाड़ की स्थिति को देखते हुए रेलवे द्वारा ये फैसला लिए गए हैं कि कई ट्रेनों का आपको विस्तार देखने को मिलेंगे। साथ में नई ट्रेनों की लॉन्चिंग भी भारतीय रेलवे करने वाली। मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली रूट पर आपको एक नई सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की भी तैयारी रेलवे द्वारा की जा रही है। साथ में दिल्ली पटना के बीच चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जिसका आपको विस्तार देखने को मिलेंगे और इस संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का संचालन आपको मुजफ्फरपुर से देखने को मिलने वाले है, जिससे काफी ज्यादा लोग खुश है कि मुजफ्फरपुर दिल्ली के बीच आपको संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। ऐसे तो रेलवे द्वारा एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें जानकारी दी गई थी सप्त क्रांति सुपरफास्ट का भी विस्तार भारतीय रेलवे करने जा रही थी, जिसका आप विस्तार या तो समस्तीपुर से भारतीय रेलवे संचालित करने वाली थी या फिर उस ट्रेन का संचालन दरभंगा जंक्शन से देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन लोगों के आक्रोश के कारण इस विस्तार को रेलवे द्वारा रोक दिए गए हैं कि सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार अभी नहीं किए जाएंगे। और सप्त क्रांति ही नहीं बल्कि 6 और ट्रेनों का लिस्ट रेलवे ने तैयार किए थे कि एक साथ आपको 6 ट्रेनों की विस्तार देखने को मिलेंगे, जिसमें सप्त क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन भी शामिल। लेकिन जहां पर मुजफ्फरपुर जंक्शन से ट्रेनों को हटाने की बात चल रही थी, अब भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर जंक्शन को लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, जिसमें आपको मुजफ्फरपुर से लंबी दूरी के लिए अमृत भारत ट्रेन का भी संचालन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। साथ में मुजफ्फरपुर से वंदे भारत ट्रेन चलाने की भी तैयारी रेलवे द्वारा की जा रही है, उसका भी संचालन आपको मुजफ्फरपुर से देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का भी संचालन आपको मुजफ्फरपुर से ही देखने को मिलने वाले हैं। तो पटना से चलने वाली 4 मशहूर ट्रेन का संचालन आपको मुजफ्फरपुर जंक्शन से देखने को मिलने वाले हैं। इसके पीछे का मैं रीजन आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे द्वारा ये बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। तो अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि इस ट्रेन का विस्तार आपको अस्थायी रूप से देखने को मिलेंगे या फिर अस्थायी रूप से भारतीय रेलवे इन सभी ट्रेनों का विस्तार कर रही है, जो कि पहले पटना से चल रही थी। अब इस ट्रेन का संचालन आपको मुजफ्फरपुर से देखने को मिलेंगे। इसके पीछे का रीजन ये है कि कुछ बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को कम करने के लिए भारतीय रेलवे मशहूर ट्रेनों को विस्तार कर रही है, ताकि अलग रेलवे स्टेशन से चले, जिससे बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर भीड़ यानी कि क्राउड कम हो और किसी भी स्थिति में जान माल की क्षति न हो। इसके लिए भी कई मशहूर ट्रेनों को हटाए जा रहे हैं और साथ में बड़े रेलवे स्टेशनों पर विकास को लेकर यानी कि प्लेटफॉर्म पे काम चल रहे हैं, उसके कारण भी ट्रेनों को शिफ्ट किए जा रहे हैं और प्लेटफॉर्म का काम पूरा हो जाएंगे तो इन सभी ट्रेनों का संचालन आपको फिर से अपने पुराने ही रेलवे स्टेशन से देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के कारणों के चलते ये विस्तार आपको देखने को मिलते हैं। कुछ ट्रेन ऐसे हैं जिसका विस्तार आपको परमानेंट देखने को मिल जाते हैं कि उस ट्रेन का विस्तार भारतीय रेलवे परमानेंट के लिए कर देती है। जैसे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भी अगर हम बात करें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी 30 ट्रेनों को रेलवे शिफ्ट कर रही है। दिल्ली के ही अलग अलग
अलग छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों से आपको संचालित भारतीय रेलवे करने वाली है। और एक दिन 2 दिनों के लिए नहीं बल्कि 4 सालों के लिए ये शिफ्टिंग किए जा रहे हैं। 4 सालों तक आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वर्क देखने को मिलेंगे और जिसके कारण इन सभी मशहूर पॉपुलर ट्रेनों अलग अलग रेलवे स्टेशनों से संचालित की जाएगी, जो कि आपको दिल्ली में ही इन सभी रेलवे स्टेशन स्थित, जिससे लोगों को तो परेशानी भी हो रही है। तो साथ में जो लोग उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए नई दिल्ली आते थे उन लोगों का किराया भाड़ा लगता था, इससे लोगों को निजात मिलेंगे और उन लोगों के अपने लोकल रेलवे स्टेशन से ही वो महत्वपूर्ण और पॉपुलर ट्रेन का संचालन आपको 4 वर्षों तक देखने को मिलेगा। तो आगे उन ट्रेनों के बारे में जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे पटना से चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को शिफ्ट कर रही है, मुजफ्फरपुर जंक्शन से संचालित करेगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ में मुजफ्फरपुर जंक्शन से आपको आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक नई स्पेशल ट्रेन का भी संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। तो उसे साप्ताहिक के रूप में भारतीय रेलवे को संचालित करनी चाहिए या फिर उसे प्रतिदिन उस रूट पर संचालित करनी चाहिए। और इन ट्रेनों के शिफ्टिंग को लेकर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।